आपका स्वागत। चलो आपके आने से पार्टी आगे बढ़ना आपका स्वागत है और पार्टी को आप सबसे ज्यादा उनका विरोध नहीं जो इनका क्षमता है, कैपेसिटी है और जो प्रतिभा है, ये इन्होंने श्योर आने वाले दिन में हम लोग का तरक्की इन्होंने से ही होगा, ये मेरा उम्मीद है। फाइनली आप लोगों का जिसका इंतज़ार था, पूरे अरुणाचल वासियों को, पूरे देशवासियों को जिसका इंतज़ार था कि टोको शीतल मैडम किस पार्टी से जुड़ रही हैं, तो आज वो इम्तहान की घड़ी ख़त्म हुई, लोगों के इंतज़ार की घड़ी भी ख़त्म हुई। तो शीतल मैडम, आप आज इस पार्टी से ज्वाइन हुई हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे आप अपने चाहने वालों को, आपके सपोर्टर्स को, वेल विशर को, कि आपने ये पार्टी क्यों ज्वाइन किया और अब इस पार्टी को कैसे लेके आगे बढ़ना है? मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यपूर्ण महसूस कर रही हूँ। हमारे माननीय सांसद महोदय, हमारे दादा श्री एन.के. सरनिया जी, उनके नेतृत्व में उनका आशीर्वाद मिला है। उनके छत्र छाया में आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं उनके साथ जुड़ कर के जिस मुहिम पर वो लगा हुआ है। हमारे दादा के बारे में थोड़ा बता दूँ। हमारे दादा जो है एन.के. सरनिया सर जो है, वो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोकराझार से है, आसाम से, और वो खुद एक ट्राइबल है। और हम सब जितने भी भारतवर्ष में, एंटायर इंडिया में जितने भी ट्राइबल पॉपुलेशन है, उन्हीं ट्राइबल्स को लेकर के, जो कि ओरिजिनल इंडियन है, वी द ट्राइबल्स आर द ओरिजिनल इंडियन सिंस फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ दिस कंट्री। इस धरती के जो हम लोग ऑनर है, आज उन ट्राइबल्स का, उन आदिवासियों का एक प्रकार से बोले तो बिल्कुल नाम बहुत ही गुमनाम सी हो गई है। तो अब हमें हमारी अपनी पहचान, हमें अपनी अस्तित्व को, हमें अभी दुनिया के सामने में फिर से हमें अपने अस्तित्व को बनाना है, बचाना है। तो आई बीइंग ए ट्राइबल लेडी, आई एम फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश, आई एम ए नीसी लेडी, so by born I am a tribal lady, I am living as a tribal lady. That is why I decided to join with our honorable MP Sri N.K. Saranya ji, as he is leading the tribal. So his concept and intention is very much pure and very much, it's just a noble that he really wanted to explore our tribal people within the country. हमारे ट्राइबल में not only नीसी, आदि, तानी, अपातानी, गालो, तागिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ ट्राइबल पीपल इन इंडिया। जैसे कि आपको पता है, बिल हमारा सबसे, जितने भी भारत में जितने भी ट्राइबल हमारे जो समुदाय के लोग हैं, उसमें हमारा बिल ट्राइबल आता है, सांताली ट्राइबल आता है, गोंड ट्राइबल आता है, और भी ऐसे करके बहुत सारे ट्राइबल, चाहे वो ओडिशा से हो, मध्य प्रदेश से हो, आंध्र प्रदेश से हो, अरुणाचल प्रदेश से हो, असम से हो, मेघालय से हो, नागालैंड से हो, मिजोरम से हो, आइजोल से हो, महाराष्ट्र में भी है, यूपी में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड में भी है, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में भी है। पूरे भारत में हमारी ट्राइबल, हर एक कोने से हमारी ट्राइबल बसा हुआ है। तो आज हमारे ट्राइबल लोग, हमारे ट्राइबल के अंदर में जितने एसटी शेड्यूल ट्राइब्स है, जितने एससी शेड्यूल कास्ट है, जितने ओबीसी, अदर जो हमारे सेक्शन है, जितने भी हमारे सारे लोग, हम लोग गुमनाम क्यों बैठे हुए हैं? आज तक हम अपनी पहचान, भारत में हम अपनी पहचान की स्थापना क्यों नहीं कर पाए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसी सवाल ने मुझे प्रेरित किया कि क्यों ना मैं सरनिया सर के साथ जुड़ जाऊं। और आज हम ट्राइबल्स लोग हमेशा वंचित क्यों रहते हैं? हमें भी मेनलैंड इंडिया में आने का पूरा हमारा संविधान हमें हक देता है, और हमारा ये जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आज हम सबको, भाई बहनों को, जितने भी मेरे पूरे भारतवर्ष के जितने भी हमारे ट्राइबल समुदाय के जितने लोग हैं, उन सबको मेरी तरफ से ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि चलिए मेरे भाइयों, चलिए मेरे बहनों, चलिए जुड़ जाते हैं हम सब। आज इस क्षण, इस घड़ी, अगर हम अपने आप को पहचानेंगे, अपनी ताकत को, अपनी शक्तियों को हम बटे हुए हैं, इसलिए हम कमजोर हैं, हमारे ऊपर लोग हमारे ऊपर में राज करते हैं। अगर हम जुड़ जाएंगे तो कहते हैं ना, एक से कुछ नहीं होता, एक से भले दो, दो से भले चार, चार से भले अनेक। तो हम जितने भी ट्राइबल जनजाति के, पूरे भारतवर्ष के ट्राइबल लोग अगर हम आकर के इकट्ठे होंगे, तो हम सरनिया सर जी के साथ में कदम से कदम मिलाकर, उनके कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे, तो हमें एक ट्राइबल होने पर हमें बहुत, अपने आप में हमें एक
प्राउड भी फील होगी। उसके साथ साथ हमारी ट्राइबल जनजातियों को भारत के मेनलैंड इंडिया में, देश की राजधानी में एक पहचान मिलेगी। तो हमारा इस पार्टी का उद्देश्य है गण सुरक्षा पार्टी, मतलब गण मतलब मासेस, सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन, पार्टी मीन से आवर ग्रुप। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ जीएसपी, गण सुरक्षा पार्टी। तो इसीलिए आज मैं तोको शीतल, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी दीदी, मेरे पास में मेरा कोई मंशा नहीं था राजनीति में जाने का। डे वन से मैं बताकर आ रही हूँ, खास करके मेरे अरुणाचल प्रदेश के जितने भी मेरे भाई बहन है, मेरे परिवार वाले हैं, आप सबको मैंने बताया मेरे पीछे कोई पॉलिटिकल बैकअप नहीं है और मेरी कोई पॉलिटिकल मंशा नहीं थी। मैं केवल और केवल सोशल सर्विस कर रही थी। लेकिन मुझे इस कदर मजबूर किया गया कि 1.5 महीना अरुणाचल से दिल्ली तक 2400 किलोमीटर पैदल चलने के बावजूद यहाँ दिल्ली में हमारे जो पार्लियामेंट हाउस है, इंडियन पार्लियामेंट हाउस है, उसके जस्ट 5 कदम दूरी पर जंतर मंतर है। वहां पर 8 महीना डटी रही मैं और चिल्लाती रही, चीखती रही कि हमारे प्रदेश में किस प्रकार से भ्रष्टाचार ने कब्जा करके रखा हुआ है। उसको लेकर के भारत की माननीय, हमारी भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि वो भी हमारी एक ट्राइबल महिला है, उनके राष्ट्रपति भवन तक मैं गई अपनी ज्ञापन लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के। फिर भी राष्ट्रपति जी के तरफ से हमें कोई कुछ भी आश्वासन नहीं मिला। उसके बाद मैं फिर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस तक भी गई, वहां से भी मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला। उसके बाद मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास भी गई। भारत को जो चला रहे हैं, हम सबको जो चला रहे हैं, हमारे उच्चतम दर्जे के जितने भी प्रशासक हैं, उनके पास में गई हमारे राज्य के भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के। लेकिन किसी ने कान नहीं खोली, किसी ने आंख नहीं खोला। तो मुझे अब यही लगा कि इतना चिल्लाने के बाद, इतना रोने के बाद, इतना जद्दोजहद करने के बाद भी अगर हमारी देश की प्रशासन हमारी आवाज नहीं सुनती है, इसका मतलब जंतर मंतर के बाहर, जंतर मंतर से चिल्लाते हैं, संसद भवन के बाहर से जो आवाजें गूंजती है, शायद वो सरकार के कान तक नहीं पहुंचती है। इसलिए अब हमने तय किया कि अब की बार हम 2024 में संसद भवन के अंदर हम पहुंच करके, संसद भवन के अंदर खड़े होकर के हम अपनी देश की प्रशासन से, हम अपने मुद्दों पर बात करेंगे। इसीलिए आज मेरा जो हमारा जो ये निर्णय है गण सुरक्षा पार्टी के साथ जुड़ने का, मेरा एकमात्र मेरा उद्देश्य है कि हमारे प्रदेश से, हमारी देश से भ्रष्टाचार को मिटाना है और हम ट्राइबल समुदाय के लोगों को अपना एक पहचान बनाना है। बस इसी उद्देश्य के साथ मैं सरनिया सर के साथ, दादा के साथ जुड़ गई हूँ और आभारी हूँ मैं उनकी। उन्होंने मुझे ये मौका दिया, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने अपने पार्टी का, मुझे मेरे राज्य का, मुझे पार्टी अध्यक्ष बनाया। उसके लिए मैं जिंदगी भर दादा की आभारी रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया दादा का। और मैं तहे दिल से हमारे ऊपर वाले परमेश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो हमारे दादा को और अच्छी अच्छी आशीर्वाद दे और उसको ताकतवर बनाए, ताकि वो अपने देश के जितने भी हमारे ट्राइबल भाई बहन, माता पिता है, सबको वो गाइड कर सके, सबके ऊपर उसका, उनका छत्र छाया रहे। तो इसी शुभकामना के साथ मैं दादा को धन्यवाद देती हूँ। आप कैमरा पर्सन काइंडली दादा से भी 2 शब्द आप आशीर्वाद ले लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्कार, मैं नव कुमार सरनिया, कोकराझार लोकसभा का 2 बार का आज़ाद सांसद हूँ। मेरे तरफ से पूरा अरुणाचल वासी और भारतवासी को हार्दिक स्वागत है। आज हमको एक पूर्व का अरुणाचल का हमको सैन्य मिल गया है। मैंने जिस दिन उनको पहली बार मिला जंतर मंतर में, उसी दिन बोला है, यहाँ जितना भी चिल्लाओ ये सुनने वाले में नहीं है। जिस दिन तक आप संसद भवन के अंदर नहीं जाएंगे उस दिन तक सुने। आज मुझे खुशी है वो बहन हमारा सुना और ये उनका जो कमिटमेंट है, उनका जो ये 2400 किलोमीटर वहाँ से पैदल चलकर जनता मंतर में आया, वो जो तकलीफ उठाया, मैं और मेरे पूरा जेएसपी परिवार और हमारा जितना सारा परिवार है या हमको सामने वाले सबके तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई है, स्वागतम है। मुझे लगता है ये दिल्ली तक जरूर आएगा, ये में कोई दोहरा नहीं है। और दूसरा बात, मैं अरुणाचल वासी को ये आश्वासन देता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। हमारा नॉर्थ ईस्ट में 2 ही मुद्दा है, एक हमारा हक अधिकार का है और एक करप्शन का है। हमारा ही बहुत सारा भाई बहन जो शासन में है, उन्होंने थोड़ा लोगों का जो डेवलपमेंट का पैसा है वो थोड़ा हेराफेरी किया है।
जो अरुणाचल से पैदल चल के आके जनता बन रहा, मुझे लगता है कम से कम सरकार को सुनना था। अगर उन्होंने एक इल्जाम लगाया, वो इल्जाम है, सिर्फ इल्जाम है, उसमें डरने का कोई ये नहीं है। अगर ठीक है तो कोई गड़बड़ होने वाला है, कम से कम इन्वेस्टिगेशन चलना चाहिए। उसके बदले उनका तंग किया गया और उनका साथियों को जेल भरा गया। मैं आग्रह है अरुणाचल प्रदेश की सरकार को, ऐसा जुल्म मत करो, क्योंकि आप वहाँ है, हो सकता है कोई दूसरा यहाँ जाएगा। तो इसलिए मेरा विनम्र विनती है, अगर उन लोगों ने जो मुद्दा उठाया उसको इन्वेस्टिगेशन डालना चाहिए, डाल के अपने को कम से कम निर्दोष प्रमाण करना चाहिए। और मैं अरुणाचली भाई बहन के साथ हूँ और हमारा एक मकसद भी है, हम आज़ादी के बाद सारा नॉर्थ ईस्ट आपस में हम लड़ रहे हैं। मैं नहीं बोलूँगी वही में किसी का हाथ है, लेकिन असलियत क्या है, ट्रेजेडी क्या है, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। मैंने मेरे पूरे भाइयों बहनों को बोला है, जब हम एक हो और दिल्ली तक चलो। दिल्ली से कुछ जो बिस्कुट या रोटी का टुकड़े देते हैं उसको खाना नहीं है, दिल्ली में जाके हमारा हिस्सा लेना है। और हम आदिवासी भाइयों के साथ आज ही हमारे पास में असम का एससी समाज भी आया था। सभी समाज जो दुबले कुचले हो, एससी हो, माइनॉरिटीज हो या हमारा ओबीसी एमओबीसी हो, सबको मेरा यही आग्रह है, आप लोग आइए, अपने हाथ में हाथ रखिए और दिल्ली लेने के लिए तैयार रहिए। और जो एक मोदी जी ने बदलाव का सपना दिखाया था वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये हीरा भाई आपको एक महा बदलाव का प्रस्ताव दे रहे हैं।